नमस्कार, मैं आपका रीजनिंग हमसफ़र जितेंद्र और आप जुड़े हुए हैं पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस के साथ। और हम लोग पढ़ रहे हैं सीरीज चैप्टर और ये चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 है। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग कि पिछले 3 लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, है ना। तो पहले हमने आपको इंट्रोडक्शन बताया था फर्स्ट में, सेकंड में आपको प्रैक्टिस करवाई थी, थर्ड में भी हमने आपको प्रैक्टिस करवाया था। तो लेक्चर 1 में आपका इंट्रोडक्शन हुआ था। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि जो सीरीज होता है आपका, सीरीज ये आपका पहले 2 भागों में बटा, यानी एक आपका बटा था अल्फाबेट वाला और दूसरा बटा था आपका नंबर वाला, ये बटा था, ठीक। उसके बाद इस अल्फाबेट में भी 2 हमने आपको बताए थे कि एक होता है कैपिटल वाला और एक होता है स्मॉल लेटर वाला। स्मॉल लेटर वाला होता है तो ये हमने कैपिटल पढ़ लिया है। पिछले फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया और कैपिटल लेटर वाले जो आपकी सीरीज होती है उसको करने के लिए आपको जो ABCD होता है उसका सीरियल पता होना चाहिए आपको, है ना। तो वहां से आसान हो जाता है ये। तो हमने आपको 2 वीडियो के माध्यम से आपको सीधा क्रम और आपको उल्टा क्रम याद करवाने का प्रयास किया और उम्मीद है मेरे सारे जो है कि स्टूडेंट्स ने याद कर लिया होगा। अच्छा, वो याद कर लेंगे आप तो उसका फायदा जो है ना आपको कोडिंग डिकोडिंग में मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा जो है कि अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में मिल जाएगा, आपको मिलेगा क्लासिफिकेशन में, एनालॉगी में मिल जाएगा और आपका यहाँ सीरीज में मिल जाएगा। इतने 5 पाठों में इसकी उपयोगिता है। इसलिए आपने अगर नहीं देखा है वो वीडियो तो आपको करना ये है, हमारे चैनल पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस बाय जितेंद्र सर पे जाना है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को देखना है, पसंद आएगा आपको जरूर लाइक कर लेना है और शेयर कर लेना है। क्लियर है। और हमसे जुड़ करके खुद भी आप पढ़िए, औरों को भी अवसर दीजिए। चूंकि यह निस्वार्थ भाव से निःशुल्क शिक्षा योजना चलाई जा रही है, आपसे कहीं पर भी प्रोसेसिंग की फीस, सब्सक्रिप्शन का फीस कुछ नहीं लिया जा रहा है, केवल सेवा भाव से ये हम आपसे जुड़े हुए हैं। तो इसमें क्या है कि आप कैपिटल पढ़ लिए हैं और आज जो है आपको पढ़ना जो है वो स्मॉल लेटर वाला पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है? स्मॉल लेटर वाला आज के लिए पढ़ना है। ये नंबर अभी छूटा हुआ है, इसको छोड़े रहिए, है ना। डिफिकल्टी के लेवल के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं कि थोड़ा ये इजी था, फिर उससे थोड़ा सा और उसके बाद ये थोड़ा सा। लेकिन जब नहीं जानते हैं तब डिफिकल्ट है और जब जान जाते हैं तो सारी डिफिकल्टी क्या होती है वो खत्म हो जाती है। क्लियर है। अब देखिए, तो इस तरह के जो स्मॉल लेटर वाले सवाल होते हैं इनको करने के लिए हम आपको ऐसे नियम बताएंगे, ऐसे सिस्टम बताएंगे कि आप उनको फॉलो करेंगे और आपका क्वेश्चन झट से आपको आ जाएगा। क्लियर। तो हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल लेटर की जो छोटे छोटे लेटर लिखे रहते हैं उसमें कुछ जगह खाली होती है, वही आपको भरना होता है कि कौन सी जगह इसमें जगह जो खाली है उसमें कौन सा लेटर आएगा, ये भरना होता है। उसमें लेटर की फीलिंग होती है आपको, है ना। तो एक सवाल के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, तो वहां से आप समझ जाएंगे कि होता क्या है और कैसे करना होता है। तो सवाल को नोट करिए पहले आप। एक सवाल जिसमें है आपका एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, स्पेस है पहले, उसके बाद ए है, बी है, फिर है स्पेस है, फिर ए है, स्पेस है, ए है, फिर स्पेस है, बी है और ए है ना। गड़बड़ है कुछ क्या? स्पेस, ठीक है, AA, बी स्पेस ए, फिर स्पेस ए, फिर स्पेस बी ए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। चलिए देखते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
अब देखिए, एक सवाल के माध्यम से हम आपको समझाते हैं कि कैसे होता है, क्या होता है। ये बिल्कुल बेसिक किसी बात है, उसको हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। चूंकि सवाल के टाइप से अब आप समझ गए होंगे कि कौन सी की चर्चा हो रही है आपसे, है ना। इसमें क्या होता है, ये सवाल है। इस सवाल के बाद आपसे पूछा जाएगा कि ये रिक्त स्थानों पर क्या भरा जाएगा, तो खाली जगह पे आपको भरना है। इसके करने के सिस्टम होते हैं, तरीके होते हैं, उन्हीं तरीकों की पहले हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला मेथड जो है, इसका सबसे पहला काम जो होता है वो होता है आपका काउंटिंग होता है। क्या होता है? काउंटिंग। तो इसको सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको काउंट करेंगे। क्या करेंगे? काउंट करेंगे, यानी कि कितने लेटर यहां दिए गए हैं, यानी एक जो खाली स्थान है उसको भी गिनना है, क्योंकि वहां भी लेटर भरे जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हैं? 12 लेटर है। काउंटिंग में कितना आया आपके? 12 आया। दूसरा क्या है स्टेप, काउंटिंग के बाद आपको क्या करना है? ग्रुपिंग। क्या करना है? ग्रुपिंग, यानी इसकी आपको क्या करना है, काउंटिंग कर लेना है, उसके बाद ग्रुप बनाना है। तो ग्रुप कैसे बनेगा, इसमें इसके गुणनखंड किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? गुणनखंड। और वो भी कौन से? अभाज्य गुणनखंड किए जाते हैं कि 3 गुणे 4 या 4 गुणे 3 है। तो 3 जो है वो क्या है, ये लेटर है। 3 लेटर और 4 ग्रुप। 3 लेटर और यानी 3 लेटर के 4 ग्रुप, 3 लेटर के 4 ग्रुप, या 4 लेटर के 3 ग्रुप, 4 लेटर के 3 ग्रुप। इस तरह हो गया। अच्छा, उसके बाद आपको यह भी सवाल है और उसके साथ साथ आपको ऑप्शन भी दिए जाएंगे। तो सबको मिला के आपको देख लेना है कितने टाइप के लेटर आए हैं। तीसरा स्टेपिंग क्या है आपका, लेटर टाइप, ताकि उसमें कोई छूटने न पाए, ताकि उसमें कोई छूटने न पाए। तो यहां पे आपको देखिए 2 ही तरह के आए हैं, तो विकल्प में भी 2 ही तरह के आपके रहेंगे। तो लेटर्स की संख्या जो हो सकती है आपके 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। इस तरह के लेटर के टाइप जो हो सकते हैं वो 4 लेटर 5 लेटर टाइप के पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद चौथा नियम आपको क्या है, ये करने के बाद ये ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को अपने से करना होता है, अर्थात आप विकल्प के माध्यम से उसको सेट नहीं करते हैं। ये होता है ना बहुत सवालों में कि आप ऑप्शन को लेकर के फिर उसमें मैच करते हैं कौन सा सेट हो जाएगा। ये तो आखिरी उपाय है। गए मतलब जब सवाल हमारे समझ में ही नहीं आता है तो हम उसको पहला उठा के उसमें शिफ्ट करके देखते हैं, दूसरा उठा के शिफ्ट करके देखते हैं, ऐसे होता है। जबकि ऐसा हम आपको बता दे रहे हैं इतना नियम कि आपको जो है कि सवाल लग जाएगा ऐसे ही। ठीक है। अच्छा, अब देखिए लेटर टाइप आपने देख लिया अभी कि 2 ही तरह के लेटर यूज हो रहे हैं। हो सकता है 3 तरह के लेटर यूज हो सकता है 4 तरह के लेटर यूज हो। लेकिन जब 4 तरह के लेटर यूज होंगे तो प्रायः क्या होता है, 4 का ग्रुप बन जाता है। 5 का यूज होता है तो 5 का ग्रुप बन जाता है। ऐसा होता है सवालों में। लेकिन ये सब जो बातें हो रही हैं ये क्या है, आपके सवाल लगाने सोचने समझने के तरीके में आते हैं। कोई पर्टिकुलर मैथ्स का फार्मूला नहीं होता है ये। उसके बाद आपको क्या है, गैदरिंग में जाना है। कहां जाना है? गैदरिंग का मतलब होता है भीड़। कहां जाना है? भीड़ मतलब जहां पे लेटर्स की संख्या ज्यादा है वहां आपको जाना है। जहां पे लेटर की संख्या ज्यादा है वहां पे आपको जाना होता है। ठीक है। फिर है 5वां क्या होगा, बिफोर और आफ्टर लेटर, यानी लेटर के पहले कौन सा लेटर आया है और लेटर के बाद। जैसे किसी भी लेटर को ले लीजिए, बी के पहले क्या आया है और बी के बाद क्या आया है। जैसे बी के पहले ए आया है तो बी के बाद क्या आया है, ए आया है। तो बी के पहले भी ए है और बी के बाद भी ए है, ऐसे हो सकता है।
तो यानी अक्षर के पहले का अक्षर और अक्षर के बाद का अक्षर, यानी जहां भीड़ वाले इलाके में आप जाएंगे, जहां भीड़ है वहां से आपको ये पता चल जाएगा। क्लियर? उसके बाद यहां जैसे ये 12 लेटर थे तो आपने कर दिया भाई 3-3 के 4 ग्रुप या 4-4 के 3 ग्रुप। अगर लेटर की संख्या आपकी कितनी है, 16 है, प्रायः ऐसे रहता भी है कि आपकी ग्रुपिंग बन जाए, है ना। तो 16 है तो क्या होगा इसमें 4 × 4, 4-4 के 4 ग्रुप। अगर 15 ही लेटर हैं तो 3-3 के 5 ग्रुप या 5-5 के 3 ग्रुप, ऐसा भी हो सकता है। सपोज करिए कहीं पे आपको केवल 14 लेटर दिए गए हैं, सॉरी 14 दिए गए हैं, तो क्या होगा 2 × 7 भी हो सकता है, लेकिन इतना नहीं होता है कि 2-2 लेटर के 7 ग्रुप हों, ऐसा होता नहीं है। जनरली 3 लेटर और 4 लेटर से सवाल आपसे हो जाता है, ज्यादातर में 3 लेटर और 4 लेटर इतने ही होते हैं उसमें। अच्छा, तो यहां पे क्या है, या तो 7 × 2 की संभावना है, लेकिन होता इस तरह से भी है कि 3-3 के कितने बनेंगे 4 ग्रुप। कितना हो गया ये 3-4 12 लेटर हो गया, 3-3 के 4 ग्रुप बन जाएंगे और एडिशनल 2 रहेंगे। 2 लेटर ऐसे रहेंगे जिनका ग्रुप नहीं बन पाएगा, और वो लेटर शुरू में भी हो सकते हैं और वो लेटर लास्ट में भी हो सकते हैं, है ना, लेकिन बीच में नहीं होते हैं, या तो शुरुआत में कट जाएंगे या तो लास्ट में कट जाएंगे, मतलब ग्रुप से बाहर हो जाते हैं वो, है ना। अगर ऐसे ही 17 लेटर हैं, सपोज कर लीजिए आप अगर सपोज करिए 17 लेटर हैं तो क्या होगा 4 × 4 + 1, यानी 4-4 के 4 ग्रुप, और 1 लेटर बच जाएगा, वो या तो आखिरी में रहता है या तो शुरुआत में रहता है। जनरली जो होता है वो आखिरी में आता है, क्योंकि प्रश्न पूछने का यह मतलब नहीं है कि आप न लगा पाएं। प्रश्न पूछने का मतलब यह है कि आपको यह सिस्टम, यह तरीका, इस तरह के सवाल आप जानते हैं कि नहीं जानते। परेशान करने का उद्देश्य नहीं होता है, टेस्टिंग होती है ना। तो ये 5 रूल आपको अप्लाई करना है, यानी कि इनकी मदद लेनी है और ये सवाल आपको लगा देना है। ठीक, अब देखिए इस सवाल को हम लगा के आपको दिखाते हैं कि कैसे लगेगा ये। तो सबसे पहला काम क्या है भाई, आपका काउंटिंग है। तो काउंट हमने कर लिया, क्या किया हमने, काउंट कर लिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, काउंटिंग में हमारा क्या आया 12 आया, है ना। दूसरा स्टेप क्या है, ग्रुपिंग है। तो कितना हो जाएगा 3 × 4 होगा या तो 4 × 3 होगा, है ना। लेटर टाइप में हमने देख लिया कि 2 तरह के लेटर हैं। फिर हमको जाना है कहाँ, गैदरिंग में जाना है, ठीक है। अब देखिए पहले ग्रुपिंग कर लीजिए, 1 2 3 ये हो गया, 1 2 3 ये हो गया, 1 2 3 ये हो गया, 1 2 3 हो गया। तो 3-3 के 4 ग्रुप हमने बनाए हैं। अगर इससे आ जाएगा तो ठीक है, और नहीं आएगा तो फिर दूसरी ट्राई हमको क्या करनी पड़ेगी, 4-4 के 3 जोड़े बनाने होंगे, है ना। तो क्या होगा ये, अब देखिए जब भी ए आया है डबल आया है, जब भी ए आया है डबल आया है यहां, है ना। तो भीड़ वाले में जाइए पहले, यहां देखिए जब भी ए आया है डबल आया है, उसके बाद बी है। तो जब भी ए आएगा डबल आएगा, उसके बाद बी आ जाएगा। उसके बाद 5वां क्या है आपको, बिफोर और आफ्टर लेटर, यानी कि लेटर के पहले क्या है और लेटर के बाद क्या है ना। तो यहां देखिए आप बी के बाद क्या है, ए है कि नहीं है। तो बी के बाद क्या हो जाएगा, यहां ए हो जाएगा। अच्छा, डबल ए है, हो गया यहां। तो डबल ए के पहले क्या है, बी है। डबल ए के पहले क्या है, यहां बी है, हो गई। और देखिए ऐसी कोई बाध्यता अनिवार्यता नहीं होती है कि आप पहले इसी को भरिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको कहीं से भी सपोर्ट मिलता है, आंसर का क्लू मिलता है, आप वहीं से इसको इनिशिएट यानी शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप देखिए यहां पे आ जाइए, ए है, ठीक, 3-3 का ग्रुप है ना।
तो ये बीच वाला है, देखिए पहला इधर भी खाली है और इधर भी खाली है। तो इस बीच वाले ए के पहले क्या है और बीच वाले ए के बाद क्या है? बीच वाले ए के पहले क्या है आपका? बी है, और बीच वाले ए के बाद क्या है? ए है। तो ए के पहले बी हो गया, ए के पहले बी हो गया, ए के पहले बी हो गया। तो क्या बन रहा है ये? बी के बाद क्या है? बी के बाद डबल ए आ रहा है हमेशा, बी के बाद डबल ए, बी के बाद डबल ए, बी के बाद डबल ए। तो यहां भी क्या हो जाएगा? बी के बाद डबल ए हो जाएगा। भर गया ये? तो एक पैटर्न आपके समझ में आया? देखिए बी डबल ए, बी डबल ए, बी डबल ए, बी डबल ए। तो जब ये सेट हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा, पैटर्न में आ जाएगा, तो इसी तरह का कोई ना कोई रिपीटिशन की ग्रुपिंग जो होगी वो बन जाएगी। लेटर्स क्या होंगे? बार बार ग्रुप में वो रिवाइज होते रहेंगे। यहां तक हो गया आपका। तो आपने भरा क्या है इसमें? बी ए बी ए, यही भरे है ना? 1 2 3 4, यही 4 आपने भरा है। तो 4 ये क्या होगा? यही जिस विकल्प में रहेगा वही आपको टिक कर लेना है। समझ गए बात को? तो जब यहाँ 3 into 4 से हो गया है तो 4 into 3 का प्रयास आपको नहीं करना है। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं जिसमें कि हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उन सवालों का जो आपको पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसा कि मेरा पैटर्न रहा है, रूल रहा है, मैं हमेशा आपके लिए ऐसे सवाल लेके आता हूं जो पिछली परीक्षाओं में, एग्जाम्स में आपसे पूछे गए हैं। तो डिफिकल्टी का लेवल भी पता चलता है और पैटर्न भी पता चलता है, और साथ ही साथ हमारी हल करने की क्षमता जो है उसका भी अंदाजा हमें लग जाता है। ठीक है यहाँ तक? तो चलते हैं हम लोग सवालों की प्रैक्टिस पे। चलिए नोट करिए पहला क्वेश्चन। चलिए देखिए आ जाइए प्रश्नों पे हम लोग चलते हैं पहले, जिसमें कि हमने आपसे स्पेशली बात कर ली है कि जो भी हम सवाल आपको देंगे, जो भी आपको हम प्रैक्टिस करवाएंगे, वो परीक्षा विशेष से लेके आएंगे आपको, यानी कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करवाएंगे हम आपको। तो उसी क्रम में ये देखिए आपके पहला क्वेश्चन जो है आपका एसएससी 2003 का क्वेश्चन है, ये एसएससी 2003 का है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका एसएससी 2002 का है, तीसरा क्वेश्चन आपका एसएससी 2000 का है, और चौथा क्वेश्चन जो है आपका वो ये वाला एसएससी 1995 का है। तो मेरा हमेशा से प्रयास रहा है कि मैं आपको केवल एग्जाम के क्वेश्चन लेके आऊं, यानी कि एग्जाम में जो सवाल हैं उनको हमें लगाना है। अब देखिए इस तरह के प्रश्नों में मैंने बताया आपको कि पहले हम लोग क्या करते हैं, इसकी ग्रुपिंग कर लेते हैं। क्या करते हैं? ग्रुपिंग। यानी ग्रुपिंग कैसे होगी? काउंटिंग के आधार पर होती है। तो पहले हम उसको काउंट कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने हो गए इसमें आपके? 16 हो गए ना? तो यहां समझिए चीज को, 16 जब हो गए तो इसको क्या करेंगे? 4 गुणे 4 का ग्रुप बनेगा ये, है ना? पहले हमको काउंटिंग करना है तो हमने काउंट कर लिया इसको, तो 16 लेटर हो गए। 16 हो गए तो क्या होगा? ये ग्रुपिंग इसकी जब होगी तो क्या होगा? ये 4 into 4, यानी कि 4 के 4 ग्रुप बन जाएंगे इसमें। और ये सब क्या है? हमारे लगाने के तरीके में आते हैं, है ना? तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका 1 2 3 4, ये ग्रुप यहां हो सकता है 1 2 3 4, यहां हो सकता है 1 2 3 4, यहां हो सकता है 1 2 3 4। खाली स्थान को भी काउंट करना है क्योंकि वहां पे लेटर जो होगा वो फिल होगा। ठीक, और आपका आंसर 1 विकल्प, 2 विकल्प, 3 विकल्प, 4 विकल्पों में से, चूंकि एसएससी में आपको 4 ही विकल्प मिलते हैं, बैंकिंग में आपको 5 मिल जाते हैं। क्लियर है यहां तक? अब ग्रुपिंग आपने कर लिया कि भाई 4 के 4 पेयर, 1 2 3 4 ऐसे बन जाएंगे। यहां तक देखिए ये बन जाएंगे ना? फिर दूसरा नियम हमने बताया आपको, के पहले और के बाद, यानी उस लेटर के पहले कौन सा लेटर आया है और उस लेटर के बाद कौन सा लेटर आया है ना? और जहां पे लेटर्स की संख्या ज्यादा हो, भीड़ भाड़ ज्यादा हो, वहीं से जो है कि आपका आंसर
निकलता है। तो अब आपको करना है के पहले और के बाद, तो किसी एक लेटर को उठा लीजिए और उसके बाद देखिए क्या होता है। देखिए बी के बाद सी है, बी के बाद क्या है, सी है, तो यहां बी के बाद खाली है और यहां बी के बाद सी है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि बी के बाद क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। ठीक, तो यहां बी के बाद क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है। तो और यह भी कोई जरूरी नहीं है कि पहले यही बॉक्स आपको भरना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये भरना है, जहां से भी आपको आंसर मिलना शुरू हो जाए वहीं आपको शुरू कर देना है। क्लियर, ये हो गया आपका सी। अब एक पेयर पूरा हो गया कि नहीं हो गया, ये बी सी डबल ए हो गया। और देखिए अब बी सी ए है, बी सी ए, बी सी क्या होगा, ए हो जाएगा आपका। या यहां भी देख लीजिए सी के बाद क्या है, ए है, तो सी के बाद यहां ए है, सी के बाद यहां ए है, तो सी के बाद यहां क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका। तो ए हो गया, यहां पे भर देंगे आप, हो गया ये। अब यहां पे देखिए ग्रुपिंग हुई बी सी ए, यानी बी सी डबल ए, बी सी डबल ए। अब इसमें आप आ जाइए, बी है, सी है, ए है, यानी ए जब भी आया है डबल आया है। यहां भी देखिए बी सी डबल ए, यहां सी के बाद डबल ए है, तो सी के बाद यहां क्या भरेंगे आप, ए ही ना भरेंगे। एक ए दिया हुआ है, एक आपको ब्लैंक है, तो क्या भर देंगे आप यहां पे, ए भर देंगे। क्लियर है यहां तक। उसके बाद देखिए हर ग्रुप की शुरुआत बी से हो रही है, तो यहां भी शुरुआत क्या होगी, बी से होगी। किससे होगी, बी से। देखिए सी के पहले बी है, सी के पहले बी है, सी के पहले बी है, तो सी के पहले क्या हो जाएगा, बी। क्लियर। तो आपने भरा क्या, यहां पे आपने भरा है ए भरे हैं आप, सी भरे हैं, फिर ए भरे हैं, फिर बी भरे हैं। तो क्या है ए सी ए बी, किसमें है, कौन सा विकल्प है ये आपका, पहला ही विकल्प में मैच हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन में पहला विकल्प आप क्या करेंगे, टिक कर लेंगे। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि पहले आपको यही भरना है, कहीं से भी आप सवाल की शुरुआत कर सकते हैं। और विकल्प इसमें जो होते हैं इनका क्रम निश्चित होता है, इनका क्रम निश्चित होता है कि पहला वाला पहले ब्लैंक में, दूसरा वाला दूसरे ब्लैंक में, तीसरा वाला तीसरे ब्लैंक में, चौथा वाला चौथे ब्लैंक में। क्लियर है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप जिसकी मर्जी होगी जहां भर देंगे, ऐसे भर देंगे तो देखिए ये भी तो हो सकता है, कोई भी हो सकता है। देखिए इसमें ये कहीं भी जाके सेट हो जाएगा, लेकिन जब भी रहेगा ये क्रमागत रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आप विचार करिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। इसमें आप पहले क्या करेंगे, सबसे पहला कदम आपका होगा आप नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करिए, इसको गिनिए कितने हो रहे हैं, गिनते रहिए फटाफट से। इसको कितने हो गए लेटर्स की संख्या, दूसरा क्वेश्चन एसएससी 2002 का है। लेटर्स की संख्या कितनी हो गई आपकी, कितनी हो गई, 16। तो गिने हैं आप, जिसमें कि खाली स्थान वालों को भी नहीं छोड़ना है। क्लियर है। अच्छा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आप आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लेटर हैं ये। तो 16 फिर मिला आपको ये। तो क्या करेंगे आप, काउंटिंग आपने कर ली, काउंटिंग के बाद आपको क्या करना है, दूसरा स्टेप ग्रुपिंग करना है। तो जब 16 है तो क्या करते हैं, इसको 4 गुणे 4, तो 4 4 के 4 पेयर, 4 4 के 4 पेयर गिन लीजिए। 1 2 3 4 ये हुआ, 1 2 3 4 ये हो गया, 1 2 3 4 ये हो गया, 1 2 3 4। तो 4 4 के 4 पेयर यहां बन जा रहे हैं। देखिए यहां से ऐसे है ना। अब वही नियम बिफोर लेटर और आफ्टर लेटर, यानी कि अक्षर के पहले क्या कौन सा है और अक्षर के बाद कौन सा, वही नियम आप अप्लाई करेंगे। यहां देखिए जहां भीड़ भाड़ है, यहां भी 4 लेटर है, यहां भी 4 लेटर है, यहां भी 4 लेटर है, तो कहीं से भी आप शुरुआत
कर सकते हैं। अब देखिए जब भी आया है डबल एम आया है, आज जब भी आया है डबल एम आया है नहीं आया है, तो यहाँ पे भी डबल एम है, यहाँ भी डबल एम है, तो यहाँ पे एक एम दिया हुआ है तो क्या करेंगे आप इसको डबल एम कर देंगे, हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए डबल एम नहीं है, एक एम दिया है, एक खाली स्थान है, तो यहाँ पे भी एम भर देंगे। तो क्या हो गया ये डबल एम डबल एम डबल एम डबल एम डबल एम हो गया। ये डबल एम के पहले क्या है एन है, यानी डबल एम के पहले क्या है एन है ना, डबल एम के पहले क्या है एन है, देख लीजिए हो गया ये। अब यहाँ देखिए डबल एन डबल एन और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका डबल एन हो जाएगा, यानी कि इस दूसरे क्वेश्चन में जब भी एन आया है डबल ही आया है और जब भी एम आया है डबल ही आया है। तो क्या करेंगे, आपने भरा क्या एन भरे हैं, फिर एन भरे हैं, फिर एम भरे हैं, फिर एम भरे हैं, तो ऑप्शन कौन सा डबल एन डबल एम किसमें है, ये तीसरा विकल्प होगा आपका सही। तो तीसरे विकल्प को आप चूज कर लेंगे यहां से, समझ गए इसको, बहुत इजी है। लेकिन यही है कि इसको देख के ऐसी फीलिंग आती है कि करना क्या है इसमें, कैसे होगा, है ना। तो जब पर्टिकुलर नियम पे आप चलेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा ये। क्लियर, आप कैरी ऑन करिए क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर के। ये सवाल आपसे एसएससी 2000 में पूछा गया सवाल है, इसको काउंट करिए जरा, कितने लेटर हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैं। और जब 12 होते हैं तो मैंने आपको बताया कि 12 होते हैं तो 3 गुणे 4 या 4 गुणे 3, यही होगा ना, मतलब 3 3 के 4 ग्रुप या 4 4 के 3 ग्रुप। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे लेटर्स के टाइप का भी हम अगर ध्यान दें तो 2 ही तरह के आए हैं, यस आया है और टी आया, और कोई नया लेटर इसमें नहीं आया है। विकल्प में भी ध्यान दे लीजिए आप, कोई नया लेटर नहीं आया है। तो पहला प्रयास छोटे ग्रुपिंग का होता है, पहला प्रयास क्या होता है हमारा छोटे ग्रुपिंग का होता है, यानी ये वाला 3 3 लेटर के 4 ग्रुप, 3 3 लेटर के 4 ग्रुप। तो इसको क्या करेंगे, ये हो गया 1 2 3, यहां हो गया 1 2 3, ये हो गया 1 2 3, ये हो गया। क्लियर। तो यहां से ये ग्रुपिंग आपकी हो जाएगी, ऐसे देख लीजिए इसको। क्लियर। अब देखिए यहां पे यस के बाद क्या है टी है कि नहीं, यस के बाद क्या है टी है, तो यहां यस के बाद क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। अब यस के पहले क्या है, यस के पहले क्या है टी है, तो यहां पे भी क्या होगा यस के पहले टी हो जाएगा, यानी हर ग्रुप की शुरुआत टी से और अंत टी से, बीच में यस आया हुआ है। तो टी के बाद क्या है यस है, टी के बाद यहां भी यस है, तो टी के बाद यहां भी यस रख देंगे और यहां भी यस रख देंगे। तो क्या हो गया मेरा ये टी एस टी टी एस टी टी एस टी टी एस टी, यानी जब आप सही लगा देंगे सेट कर देंगे तो आपको जब वो आपने उसकी ग्रुपिंग की है बांटे हैं जब, तो उसका एक पर्टिकुलर सेट पैटर्न निकल के आएगा। और जब बात बन जाए यानी सेट पैटर्न में हो जाए तो आप समझ लीजिएगा कि यू आर राइट, तब आप सही हो जाएंगे। अब इसमें भरे क्या क्या है, विकल्प को देख लीजिए जरा। टी भरा है आपने पहले, फिर आपने यस भरा है, फिर आपने यस भरा है और फिर आपने टी भरा है। ये किसमें है विकल्प में, देखिए भाई जरा 4 नंबर विकल्प में है, तो 4 नंबर विकल्प यहां से आपका टिक आउट हो जाएगा। क्लियर, समझ गए बात को। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आप चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलिए, इसमें सबसे पहली स्टेपिंग हमारी जो होगी वो क्या हो जाएगी, आपका काउंटिंग होगा। क्या होगा, काउंटिंग। काउंटिंग के बाद आपको क्या करना है, ग्रुपिंग करना है। तो काउंटिंग पहले कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना हो गया 16। तो 16 हो गया तो क्या होगा, ये 4 into 4 में आएगा, ये 4 into
4 में आएगा। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, इसमें देख लीजिए 3 तरह के लेटर आए हैं, केवल K है, M है और L है, यानी कि L M K, K L M, यही 3 है ना, और कोई नया लेटर नहीं है। क्लियर? SSC 1995 से सवाल है आपका। ये करना कैसे है, अब 4 के 4 ग्रुप बनाने होंगे आपको। तो 1 2 3 4 ये बन गया यहाँ पे, 1 2 3 4 ये बन गया यहाँ पे, 1 2 3 4 ये बन गया, 1 2 3 4 हो जाएंगे 4 के 4 ग्रुप। अब हमने आपको बताया कि आपको वहीं जाना है जहां भीड़ है, वहीं जाना है जहां भीड़ है। तो भीड़ मुझे तो यहां नजर आ रही भाई, यहाँ 5 लेटर लिखे हुए हैं, है ना। तो देखिए M के बाद क्या है, K है, यहां भी देखिए M के बाद क्या है, K है, तो यहां M के बाद क्या है, K है। ठीक, तो M के पहले क्या है, L है ना, ये क्या है, L है आपका, स्मॉल लेटर में लिखे हैं ना सारे। M के पहले क्या है, ये L हो गया, तो यहां M के पहले क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब देखिए M के L के पहले क्या है, K है, तो L के पहले क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। आया? अब देखिए KL, तो KL के बाद क्या है, M है, या K के पहले क्या है, देखिए K के पहले क्या है, M है ना, तो यहां भर देंगे M। अब K के बाद क्या है और M के पहले क्या है, K के बाद L है और M के पहले L है, यही बात है यहाँ पे। तो क्या करेंगे इसको, K के बाद L है और M के पहले भी L है, K के बाद L है, M के पहले भी L है, तो K के बाद क्या होगा यहाँ, L और M के पहले भी L हो गया। सेट हो गया आपका। तो बना क्या ये, KLMK, 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 यानी KLMK का जो कि इसमें ग्रुपिंग हो जा रही है। क्लियर? तो भरा क्या आपने, L भरे हैं, फिर K आपने भरा है, फिर M भरे हैं, फिर L भरे हैं। तो कौन सा ऐसा विकल्प है, देखिए जरा, L K M L, देखिए इसमें विकल्प कोई नहीं दिया गया क्या, हाँ देख रहे हैं, बता रहे हैं आपको सवाल। देखिए ये ना आपका यहाँ पे ये L लिखा हुआ है, ये है आपका कौन सा, L K M, ये आपका L लिखा है यहाँ, ठीक है। तो अब क्या होगा आपका KLMK, 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 KLMK हो जाएगा। तो इस हिसाब से तीसरा विकल्प जो है कि आपका यहाँ सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट और प्रश्नों में चलते हैं।